मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो सीनियर सिटीज़न फोरम के नाम से इनका एक फोरम बना है, जिन्होंने इस मीटिंग को आज अरेंज किया था और इन्हीं के इनविटेशन पे आज जो है मैं इस मीटिंग में आया हूँ और जानकर बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि ये लोग जो है हमें इस मीटिंग में आने का जो मौका दे रहे हैं, अपनी आवाज़ रखने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया इन सबका। देखिए, आज जो हमारा मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो था एक नॉन पॉलिटिकल बेस्ड एजेंडा था। अब सबको पता है कि पॉलिटिक्स जो है हो चुकी है, ठीक है, इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शन का दौर ख़त्म हो गया। अब हमारा यही एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरी आवाम से, चाहे वो तहसील पोगलपरिस्तान की हो या बाकी तहसील्स की हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की हो, सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भाई अब पॉलिटिक्स को आप एक साइड रखिए। अब आप अपने अपने इलाके के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। हर एक इंसान किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा है। हम नहीं कहेंगे कि आप अपनी पार्टी को छोड़िए या वैसा, आपको सामने आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा अगर आप अपने इलाके की तरक्की चाहते हो। क्योंकि अगर आप जो मुद्दे हमारे यहाँ तहसील पोगलपरिस्तान की अगर बात करें, इधर बहुत सारे बेसिक मुद्दे इस तरह के हैं जिनको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी सियासी जो है रोटियां सब सेक कर चले जाते हैं, पर लेकिन मुद्दे जो है कोई नहीं उठाता। तो हमारा आज यही डिस्कशन था। मैं तो तमाम तहसील पोगलपरिस्तान के जितने भी लीडर लोग हैं, लीडर मेम्बरान हैं, चाहे हमारे ट्रेड के साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, सबके साथ यही कहेंगे कि अब आपको, मुझे लगता है, एक साथ जुड़ने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। अब जो बात होगी वो बात होगी इलाके की तरक्की की बात होगी, इलाके की खुशहाली की बात होगी। और वो तभी पॉसिबल है जब हम सब जो है एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और एक आवाज़ जब निकलेगी इलाके से कि हमें हमारे इलाके के लिए ये डेवलपमेंट चाहिए या ये प्रोजेक्ट्स जो रह चुके हैं उनको हम करेंगे, तब जाके हमारी कहीं सुनवाई होगी। अदरवाइज़ अगर हम डिवाइडेड रहे आज भी कि कुछ लोग जो है किसी पार्टी से, कुछ किसी पार्टी से, तो हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से कि तमाम लोग जो है अब आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नुमाइंदा और गवर्नमेंट तभी सुनेगी जहाँ पर यूनिटी होगी। तो यूनिटी हमें दिखानी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई मतभेद नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ है हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे 8 तारीख को आपको बता दूं कि रिजल्ट भी आने वाला है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन ने जिसे भी अपना आशीर्वाद दिया हो वो हमें एक्सेप्ट करना है, वो हमारे सर्वोपरि रहेगा, हमारे सर माथे रहेगा, क्योंकि जनता का जो डिसीजन है वो उसको हम नहीं नकार सकते। वो जो भी नुमाइंदा होगा वो आम जनता का भी उतना ही है और हमारा भी उतना ही रहेगा। और हमें जो है अपने अपने मुद्दे जो है उनके सामने रखने हैं विदाउट एनी जो कहते हैं रिवेंज एटीट्यूड। रिवेंज एटीट्यूड मतलब बदले की भावना नहीं रखनी है, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे लोग हो, चाहे पार्टी के लोग हो। हमें एकजुट होकर जो है इलाके की बात करनी है। अदा करता हूँ। और उसके बाद ये जो यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी एक सीनियर सिटीजन के नाम से, हमारे जो इलाके के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि गर्दई का रोड है, सरगवनी का रोड है, यहाँ उखड़ाल का कॉलेज है जिसके लिए जगह भी शायद रखी हुई है, लेकिन उसका काम नहीं लग पा रहा है पिछले 10 साल से। हमारे यही मुद्दे हैं कि जो ये इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है, डेवलपमेंट होने जा रहा है, इस पे काम हो। और अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, इंशाअल्लाह अगर हम जीत के आते हैं, तो हम इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल, गोल बनिहाल और डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो भी डिमांड्स होंगे उन पर हम काम करेंगे। और उसके बाद अगर हम नहीं आते हैं तो हम नौजवानों से ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको भी आगे फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, आपको भी इलाके के लिए आवाज़ करनी है। आपने भी जो अगर लीडर कोई किसी भी पार्टी का जीत के आता है उसके सामने अपने इलाके की डिमांड्स रखनी है, जैसे कि कॉलेज है, डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल है। मेरे रामसू के अंदर आप जानते हैं तहसील है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो 75 साल से अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, वो 2 बेड का हॉस्पिटल है। और बड़ा दुख होता है कि यहाँ नेशनल हाईवे पे कंपनियाँ काम कर रही हैं जिसका CRC मुझे लगता है करोड़ों रुपए आ रहा है, उस फंड में से एक वहाँ पर छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं दी जा रही है। और स्कूलों की हालात आप देखें तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा कहीं ना कहीं ठप हुआ पड़ा है, और हम उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। और अभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो पार्टियों के लीडर हैं, वो मुझे लगता है कि पार्टी को उस जगह पे रखें जिस जगह पे वो पार्टी है, वो इलाके के लिए काम करें। बस हमारी यही आवाम से गुजारिश है, खासकर आवाम से, कि आपको आना पड़ेगा। नौजवान इलाके में इस वक्त काम करना चाहता है और इलाके की तरक्की के लिए लड़ना चाहता है। बस इसी वहाँ पे अक्सर देखने को मिल रहा है जी, जो कंपनियाँ वहाँ पे कंपनी जो काम कर रही है वहाँ पे लेबर वेजेस जो है वर्करों के मारे जा रहे हैं, ठीक है। उस पर भी हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कहना चाहते हैं कि इनका लेबर वेजेस दिए जाएँ, वरना हम तो इलेक्शन के बाद हम तो आने वाले हैं, उनका अधिकार है वो उनको मिले।
यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि सेफ्टी नहीं थी। बहुत सारे लड़के, आप जानते हैं सरपंच साहब, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए कि लड़के बिना सेफ्टी के वहाँ पे एक नौजवान की मौत हो गई या 2-4 नौजवानों की मौत हुई। इन चीज़ों पे हम बात करने के लिए आए हैं और ये वादा करते हैं अपने इलाके के लोगों के साथ कि जो भी खिलाफ हम खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक जान में जान है, क्योंकि हर मसले पे बात होनी है। अगर कोई नरेगा का पैसा बंद है तो क्यों है, ठीक है, SBM का पैसा किसी का बंद है तो क्यों है, हर चीज़ पे सवाल होने वाला है। शुक्रिया का वेलकम करते हुए ये आपसे कहूँ कि हमारा एक मशवरा हुआ था, चूँकि हालिया दिनों हमारे असेंबली इंतखाबात हुए तो तमाम पार्टियों ने अपना जो है वो मैनिफेस्टो रखा, तो हमने उससे ऊपर पार्टी से ऊपर उठकर एक मशवरा किया है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की एक मीटिंग हो जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग यहाँ पर इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल करें। जिस तरह हमें यहाँ कमियाँ हैं, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, चाहे वो टूरिज़म के एतबार से हो, या रोड्स के एतबार से हो, या हॉस्पिटल्स के एतबार से हो, हमारे इस इलाका के अंदर सबसे पहले हमें यूँ महसूस हुआ कि ये जो बाइफर्केशन हुआ है, पोगल परिस्थान को एक इंडिपेंडेंट असेंबली हल्का दिया जाना चाहिए। बहरहाल मुस्तकबिल में हम ये जो सुनील साहब जैसे हमारे मुदस्सर साहब हैं जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया है और यही सोच लेके बड़े कि लोगों से जहाँ जाती हुई है उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है हम एकजुट हुए हैं और सीनियर सिटीजन फोरम के नाम पे हम जो हैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल कटोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दावत पर हम सारे लोग आए, मैं इन तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने और मेरे साथियों ने कहा, एक मिसाल है कि बच्चा रोए माँ दूध देती है। जब हमने रोना ही नहीं सीखा तो दूध कहाँ से देगी माँ? उसको 100 काम है, ज़मींदारी के काम है, बच्चा तैयार करना है। हम किसी सरकार के ऊपर गिला शकवा नहीं करेंगे, अपनी कमज़ोरी भी साबित नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हमारा एक जॉइंट प्रोग्राम फोरम जो है, इसको पहाड़ी के नाम से कहो, ज़िला के नाम से कहो, अक्सर जो ये अभी बात की मेरे इकबाल साहब या सुनील सर ने बात की कि ये पोगल प्रस्थान का आधा हिस्सा असेंबली सबमिट रामबन चले गई आधी और आधी यहाँ है। रहा सवाल कॉलेज या हमारी तहसील कम्प्लेक्स या हमारे रोडों की हालात या CRS का आपने मसला उठाया, अगर सरकार के साथ में हमने भी कंटेस्ट किया है 2008 में इलेक्शन असेंबली का CSR, तो ये गवर्नमेंट की एक फंड होती है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के मकान गिरते हैं, लोगों की ज़मीनें निकलती हैं, उसमें वो फंड्स आता है, चाहे वो अस्पताल में लगाओ, स्कूल में लगाओ, पानी की टंकी, ये सारा अभी तक हम किसके आगे रोएंगे। लिहाजा जो हमने अब ज्वाइंट करना है सब लोगों को, पोगल प्रस्थान नील खड़ी को जोड़कर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती है सुनील सर, तब तक ये आपका रूरल एरिया जो रामबन से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, ये तब तक कोई भी लाभ नहीं ले सकते, सरकार कोई भी आए। कॉलेज के लिए हमारे बच्चे इस वक्त तड़पते हैं, या हमारे नायब तहसीलदार नहीं है, 10 जगहें हैं आपके पास खाली पड़ी हैं, वीडियो आपके 10 जगह नहीं है, आपके PMAY मकान के लिए लोग रो रहे हैं, आवाज़ प्लस के लिए रो रहे हैं, एक किस्त आई है दूसरी नहीं है। जब तक नहीं नौजवानों को इस चीज़ के लिए हम बेदार करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जबकि DC को पता है नेशनल हाईवे हमारा जम्मू कश्मीर लाखों करोड़ों लोगों का है, 160 का मसाला लगता है, लेकिन बार बार मैंने कहा कोई एक्शन नहीं हुआ। अब क्या होगा, कैसे होगा? मैं रोड पर सोकर जब गाड़ी ऊपर चढ़ेगी मैं सुसाइड कर दूँ तब मानोगे? नहीं, आपने आवाज़ सुननी है लोगों की, क्योंकि लोगों के लिए हो आप, हम भी लोगों के लिए हैं। जो इलेक्शन लड़ते हैं हम लोगों के गुलाम बनने के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, बिजली की बिलें हैं सुनील जी, जम्मू कश्मीर तमाम हिंदुस्तान को पावर देता है। आज मेरे मिनिस्टर कहते हैं शर्म करनी चाहिए, क्यों? बिहार हमारा है, उसको पावर फ्री है, दिल्ली फ्री है, पंजाब फ्री है, जहाँ से बनता है वो लोग हम भिखारी हैं। क्यों भाई? सेवलाकोट हमारा, बगलियार हमारा, डूल हस्ती हमारा, सेलाल रियासी हमारा,
यानी 99% बिजली तैयार होती है जम्मू कश्मीर, हमारे लाखों घर जलाकर, लाखों घर गिराकर, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार हमें सब्सिडी देना, सब्सिडी हक है हमारा, यही तो मुद्दा है। आपका रिसीविंग स्टेशन है, हमें 2 घंटे, अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं सुनील जी, महीने में 3 घंटे हमें पावर आता है, 3 घंटे। चाहे एक्शन को बोलो, चीफ इंजीनियर को बोलो, 33 kV बानहाल फॉल्ट है, नील खत्म, खड़ी खत्म, पोगल खत्म। हमें बुनियादी चीज़ से बहुत ज़्यादा कोसों किलोमीटर दूर रखा। अब जवानों की, अब इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन, काम कब करेंगे? अभी इलेक्शन आ रहा है पंचायत का, अभी असेंबली का हुआ, फिर पंचायत का, फिर डीडीसी बीडीसी का होगा। लेकिन एक मौका दो ना लोगों को कि हक की बात पकड़ो, हक की बात सुनो, उस पर गौर करो। ये थोड़ी है कि भाई हम रोज़ रोते रहें, रोज़ एक बार तो आंसू पोंछो ना, क्योंकि हमने आपको इसीलिए वोट और सपोर्ट की है। लिहाजा इस वक्त जो है, जैसे मौजा है, 4 लाइन कट गई, 200 फुट लेना था, आपने 500 फुट लिया। सुनील जी किसी ने सुना ही नहीं, फाइलें पड़ी हैं जनाब, आपकी 5000 फाइलें रामबन डीसी ऑफिस है, पैसा नहीं है। भाई तो ज़मीन नहीं गिरानी थी, मकान नहीं गिराना था, मकान गिराया, ज़मीनें गिराई, पोल गिराए, तो सारा आप दो ना, आप मौजा आपका काम है, क्यों गिराया था? लिहाजा इसलिए काफ़ी इश्यूज़ हैं जिन पर हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे। पिछलों ने क्या किया, उतने जितना था उनके पास किया, जो आपने करना है वो करो। आप पिछले मुर्दे मत उखेड़ो, वो कहीं शमशान घाट में, कहीं कब्रिस्तान में है। लेकिन हमने जो मज़ीद करना है लोगों के लिए, और लोगों को अब पंचायत इलेक्शन से पहले लोगों को एक मीटिंग भारी तादाद में, चाहे रामसू हेडक्वार्टर में करें, हम उखराल हेडक्वार्टर में करें, हमारी एक ही डिमांड मरकज़ी और रियासती सरकार को रहेगी कि हमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए। अगर सांबा देते हो 50,000 पॉपुलेशन वोटर पर, यहाँ 90,000 पर क्यों नहीं दे रहे हो? अभी लाखों सड़कें बनानी हैं, लाखों पोल देने हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी सभी साथियों से, एक डीडीसी की तरफ से नौजवान आगे आए, इलेक्शन के लिए मत आए, मार खाने के लिए भी आए, चौक में डंडे भी खाए, तब जाकर मौजा मिलेगा, पीएमए मकान मिलेगा, आवास प्लस मिलेगी, बिजली की बिल कम होगी। पीएम आप अभी कह रहा था मेरा कोई साथी, 2011 से सेंसस नहीं हुआ, वोट भी डाल दिया जमहूरी एतबार से, वोट तो डाल दिया, लेकिन उसको राशन नहीं मिल रही है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चल रहा है, ये कौन चढ़ाएगा? सेंसस कराओ। अगर वोट की आपको जरूरत है, वोट तो ले लिया, राशन कहाँ से खाएगा वो? किसकी राशन कार्ड पर उसको 10 किलो चावल या 5 किलो चावल मिलेगा, 2 किलो गंदम मिलेगा? इसलिए रियासती सरकार अब 8 तारीख के बाद अटेंड हो जाए और लोगों के राशन कार्ड बनाए, वरना पीएमए मकानों की स्कीम ख़त्म और आवाज़ प्लस की स्कीम ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, ये धोखा है। फिर देखो हम 6 भाई हैं, एक भाई का राशन कार्ड है, 5 का है ही नहीं, 8-8 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, तभी तो यहाँ तो चौकीदारा रसीद, नंबरदारा रसीद जो राजाओं के दौर में चलती थी और कल तक चली, वो उनकी रसीद पे क्या है, वो ईयरली अपना वो देते हैं, चुल्हारा देते हैं ना, वो चुल्हारा डीसी साहब या डिविजनल कमिश्नर को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाकर ये लाभ मिल सकता है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए सभी मीडिया कर्मचारियों और अपने साथियों से मैं बात करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। खुदा हाफिज़। इसमें एक बात